बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हसनैन। आज एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ आप सबके साथ। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मेरे मामू सलमान अली। आप इनको जानते होंगे, ये एक बिज़नेस मेंटोर हैं। वीज़ाज़ और अपार्टमेंट बिजनेसेस के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ये ख़ुद दुबई के अंदर रहते हैं और दुबई के अंदर काम करते हैं। तो चलिए आज इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। हम लोगों ने अभी तक इनसे बिज़नेस के बारे में सवाल किया, बिज़नेस के बारे में पूछा, बट आज हम लोग थोड़ा सा मुख्तलिफ टॉपिक जिसके बारे में सब लोग पूछते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। हाउ टू गेट अ वीज़ा और कैसे मिलेगा। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो हसनैन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसनैन, आपने इसमें वीज़े का ज़िक्र किया कि इसे जानते हैं, तो वीज़े के मुतालिक सबसे पहले तो ये कि जितने भी इंडियन पाकिस्तानी मेरे भाई दोस्त हैं वो जब भी अप्लाई करेंगे तो आपसे पहली मरतबा आपके एजेंट्स पैसे कालेंगे, तो उससे आपको ये तजुर्बा होगा कि अपने कंट्री से आपने अप्लाई नहीं करना। दूसरी मरतबा आप दुबई पैसे भेजोगे और वहाँ से करवाओगे तो वहाँ भी आपको यही इशू फेस करना पड़ेगा। तो इन दोनों से आपको आपको 12-15 हज़ार दरहम पे क्या मिल जाएगा? एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो बेहतर है कि आप रब्ता कर लें। मैं डन बेस पे वीज़ा दिलवाता हूँ, और चाहे इंडिया से हो चाहे किसी भी कंट्री से हो, पाकिस्तान स्पेशली। और पाकिस्तान में ऐसी जगह हैं जहाँ से अलाउड ही नहीं है वीज़ा देना, तो वो जगह भी हम डन बेस पे करवा देते हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, फिर अच्छी बात है। हाँ, अच्छा मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा हाँ, इंडिया से कुछ लोग आ रहे थे ना, वो नीचे आए थे, हम चाय पी रहे थे, बातचीत हो गई, तो उन्होंने कहा कि हमने पैसे दिए वीज़े के लिए, उन्होंने हमें विज़िट वीज़ा दिया, हमसे पासपोर्ट लिया, अब ना हमें वीज़ा मिल रहा है, ना हमें काम मिल रहा है, ना हमें पासपोर्ट मिल रहा है। और 2 कमरे बने होते हैं, एक नया कमरा एक पुराना कमरा। तो जो नए बंदे आते हैं उसको नए कमरे में बिठा देते हैं जब तक कि उनको ये सीन समझ में नहीं आता, और उसके बाद जब उनको सारा कुछ समझ में आ जाता है तो उनको उठा के पुराने कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे नया कमरा पुराना कमरा, ये 2 चीज़ चल रही होती है। और काफ़ी मरतबा तो ऐसे कि भतीजा भांजा इस दिन को पैसे बेचते हैं लोग, और वही पैसे खा जाते हैं, और अब उनका घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। उसकी वजह ये है कि अच्छी बात है। देखिए, आप मेरे से एफिलिएशन करें, और मेरे कोई वहाँ पर दूर के जो चाचा ताया जो भी हों वो यहाँ आए, मुझसे एफिलिएशन करें। और मेरा तो वैसे भी कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। हमारे साथ ये सुपर बॉडी बिल्डर मैन जो खड़े हैं, पर जो बिजनेस में और वीज़े में सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस और वीज़ों के अंदर ये बात होती है कि रिलेशनशिप के ऊपर नहीं, पर एक मोर मटीरियलिस्टिक व्यू के साथ जाना होता है। अच्छा, इसमें 2 किस्म के वीज़े होते हैं, एक इनसाइड कंट्री एक आउटसाइड कंट्री। तो दोनों डन बेस पे हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। लेकिन डन बेस का ये मतलब नहीं कि वीज़ा दिया और फिर बंदा ही गायब। अच्छा। नहीं, उसका कुछ उसूल है। अच्छा। कुछ पैसे या तो थर्ड पार्टी के पास या डायरेक्ट उसको पैसे भेजने पड़ेंगे, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं, डायरेक्ट उसको पैसे भेजने पड़ेंगे। अच्छा, मैं क्लियर कर दूं, ऐसा है कि जो लोग दुबई में रहते हैं वो विज़िट वीज़े पे हैं या परमानेंट वीज़े पे हैं, तो उनका क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन। अगर वो उसी टाइम ड्यूरेशन में वहीं एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसको इनसाइड बोलते हैं। और अगर किसी और कंट्री से लोग आते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह किसी और मुल्क से, तो उसको आउटसाइडर बोलते हैं। तो अगर बंदा अपने कंट्री में बैठा हुआ है और वो आना चाहता है तो वो भी हो सकता है। अच्छा, इसमें सिल्वर वीज़ा भी देते हैं डन बेस, और गोल्डन वीज़ा भी। सिल्वर वीज़ा 5 ईयर्स का है, गोल्डन वीज़ा 10 ईयर्स का है, और इन तीनों के अलग अलग चार्जेस हैं। और पाकिस्तान से अगर कोई एक सवाल है मेरे पास, डायमंड वीज़ा है, मुझे चाहिए एक डायमंड। मैं शेख से बात करूंगा मुझे डायमंड वीज़ा चाहिए कि 10 साल भी नहीं, 20 साल भी नहीं, बस पूरी ज़िंदगी का हो और बस एक ही बार में सेटल। अच्छा, इससे बड़ी ज़बरदस्त बात याद आ गई। अगर आपको ऐसा कुछ करना है, वहाँ थिंक टैंक कर बैठे होते हैं 400 शेख के पास। अगर आपने ऐसे कोई आइडिया दिया दुबई को जिससे उसको फ़ायदा मिले और उस फ़ायदे से अवाम को भी फ़ायदा हो, तो आपकी पूरी फैमिली को नेशनलिटी देंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। या तो वहाँ के किसी आप स्पोर्ट्स में चले जाओ या किसी न्यूज़ में चले जाओ। मुझे बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज़ आ रहे हैं। जोक्स असाइड, दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू दुबई।